क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खूब मेहनत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, पर फिर भी जीवन में एक न एक परेशानी बनी रहती है। कभी धन आता है मगर टिकता नहीं, कभी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, विवाह में बार बार अड़चनें आती हैं, संतान नहीं होती या होती है तो वो बीमार रहती है, घर में कलह रहता है, बिना वजह डर लगता है, नींद में बार बार किसी बुजुर्ग की छाया दिखती है। इन सभी का कारण हो सकता है पितृदोष। पितृदोष कोई साधारण चीज नहीं, ये हमारे पूर्वजों की ओर से आने वाला एक संकेत है। जब कोई आत्मा मृत्यु के बाद पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाती, चाहे वो उनके अंतिम संस्कार में कमी रह गई हो, श्राद्ध नहीं हुआ हो या तर्पण नहीं दिया गया हो, तो वो आत्मा अधूरी रह जाती है और वो हमसे कुछ कहने की कोशिश करती है किसी संकेत के माध्यम से। यही बन जाता है पितृदोष। गरुड़ पुराण, पितृ पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर पितरों को सम्मान और संतोष नहीं मिलता तो वो हमारे जीवन में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। लेकिन यह श्राप नहीं बल्कि चेतावनी होती है, एक पुकार। जो आत्मा अधूरी छूट जाती है वह अमावस्या की रातों में, सपनों में या जीवन की घटनाओं के जरिए हमसे संवाद करती है। इसलिए जब आप बार बार एक ही प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हो तो समझ जाइए कि यह केवल भाग्य नहीं, कुछ गहरा है, शायद पितृदोष। अब सवाल यह है कि इससे मुक्ति कैसे पाएं। सबसे पहले समझिए कि यह एक आध्यात्मिक आड़ है जिसे हम श्रद्धा और कर्म से चुका सकते हैं। सबसे बड़ा उपाय है श्राद्ध और पिंडदान। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 16 दिन, जिन्हें पितृपक्ष कहा जाता है, इन दिनों श्राद्ध करना सर्वोत्तम होता है। अगर मृत्यु की तिथि पता नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध करें। गया, हरिद्वार, प्रयागराज या काशी जैसे तीर्थ स्थानों पर जाकर पिंडदान करें। वहां किए गए कर्म से पितर जल्दी तृप्त होते हैं। हर अमावस्या को अपने घर में गंगा जल, तिल और जल मिलाकर तर्पण करें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके AUM पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें और पूर्वजों का नाम लेकर जल अर्पित करें। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र, पितृस्तोत्र और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। अगर घर में पितृदोष ज्यादा प्रभावी है तो किसी विद्वान पंडित से त्रिपिंडी श्राद्ध या नारायण बलि जैसे विशेष कर्म कराएं। अब बात आती है दान और सेवा की। अपने पूर्वजों के नाम पर जरूरतमंदों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, गायों को चारा डालना और किसी बुजुर्ग की सेवा करना, ये सब बहुत प्रभावशाली उपाय है। यह सिर्फ कर्म कांड नहीं, ये आत्माओं के प्रति हमारा प्रेम और आभार है। अब एक रोचक बात जानिए। अभी भी भारत में कई जगहों पर लोग पिछले जन्म की बातें याद कर लेते हैं। कई बच्चे जन्म लेते ही अपने पिछले जीवन के माता पिता का नाम बता देते हैं। ऐसे मामलों की जांच सरकार भी कर चुकी है। इनमें से कुछ मामलों में पाया गया कि जिन पूर्वजों की मौत अचानक या बिना संतोष के हुई थी, उनका पुनर्जन्म उन्हीं के वंशजों में हुआ ताकि वो अपने अधूरे काम पूरे कर सके। इसलिए पितृदोष का मतलब है अधूरी आत्माओं का संदेश। वो आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही, वो बस चाहती हैं कि आप उन्हें याद करें, सम्मान दें, श्राद्ध करें और उन्हें शांति दें। जब आप ऐसा करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपकी जिंदगी में बरसता है। फिर रुकावटें हटने लगती हैं, काम बनने लगते हैं, संतान सुख लौट आता है और घर में एक अनजानी सी शांति महसूस होती है। तो आज से ही शुरू कीजिए, अपने पूर्वजों की ओर मुड़कर देखिए, क्योंकि जब पितर खुश होते हैं तो भाग्य खुद आपके द्वार खटखटाने लगता है।